प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को हमेशा प्रधान सेवक कहलाना पसंद करती हैं। इस नजरिए से प्रधान सेवक का दायित्व भी है कि वो देश के लोगों को किसी समस्या के विकराल होने से पहले सचेत करें। यही वजह रही है कि वेस्ट एशिया टेंशन और वॉर को लेकर चल रहे तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी मुद्रा भंडार और रुपए को मजबूत करने के लिए 7 सूत्री बचत वाली अपील की, जिसे लेकर विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए, आलोचनाएं की, आशंकाएं जाहिर की, जबकि देश भर में इस अपील का अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। हालांकि एक सीएम को इसका सियासी घाटा भी हो सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए की गई पीएम मोदी की 7 सूत्रीय अपील का जबरदस्त असर देखा जा रहा है। पेट्रोल और सोना कम खरीदने की उनकी अपील से बीजेपी शासित प्रदेशों के प्रमुखों से लेकर आम लोगों तक प्रेरित नजर आ रहे हैं। पेट्रोल और सोना बचत को देश के लिए अपना कर्तव्य मानकर लोग इस पर अमल करते दिख रहे हैं। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का नेतृत्व खुद पीएम मोदी आगे बढ़कर कर रहे हैं। एसपीजी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बावजूद पीएम मोदी के कॉन्वॉय में गाड़ियों का काफिला बेहद कम कर दिया गया है। खुद पीएम मोदी का काफिला महज 2 गाड़ियों तक सीमित दिखा। हैदराबाद में पीएम मोदी के भाषण के तुरंत बाद गुजरात और असम में भी उनके काफिले का आकार कम कर दिया गया था। पीएम मोदी की अपील के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना काफिला घटा दिया है और इसे आधे से भी कम कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री की आवाज से रवाना होती गाड़ियों की ये तस्वीरें हैं जो खुद पीएम मोदी की अपील पर अमल की गवाह हैं। पीएम की अपील का असर कई राज्यों के सीएम पर भी पड़ा। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक के सीएम ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या को घटाकर जनता के सामने एक नजीर पेश किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने काफिले, मंत्रियों और नौकरशाहों की गाड़ियों की संख्या में 50% की कमी का आदेश दिया है। हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे और सरकारी बैठकों को 50% तक ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है। ये राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा का काफिला है, जिसमें सिर्फ 5 गाड़ियां दिखी। वहीं पीएम मोदी की अपील के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी अपने काफिले में कटौती करते हुए 5 गाड़ियों को हटा दिया है। साथ ही सीएम साय ने प्रदेश की सभी सरकारी गाड़ियों को धीरे धीरे ईवी में परिवर्तित करने की दिशा में भी काम शुरू करने की बात कही है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी ने डीजल पेट्रोल बचाने के लिए पीएम मोदी की अपील पर अमल किया और देहरादून में स्कूटी पर सवार होकर निकले। बंगाल से बिहार तक पीएम मोदी की अपील सीधा असर करती दिखी। सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स पर भी देश का पेट्रोल डीजल बचाने पर जोर दिखा। सड़क पर साइकिल दौड़ाते एमपी हाई कोर्ट के जस्टिस द्वारकाधीश बंसल की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो गईं। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने हुडा सिटी सेंटर से लोक कल्याण मार्ग तक मेट्रो से यात्रा की, तो दिल्ली के परिवहन स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह भी यात्रा के लिए बस पर सवार हुए। बहरहाल देश पीएम मोदी की अपील पर चल पड़ा है। लोगों में देश को मजबूत करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बचाने वाली देशभक्ति की भावना अपना असर करती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।